हमारा लेक्चर नंबर 7। यदि फील्ड अनलिमिटेड है, चार्ज इंटर कर रहा है फ्रॉम इनिशियल बाउंड्री, ठीक है बच्चों, यहाँ 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा, ठीक है अल्फा 90 माइनस अल्फा 90, इफ चार्ज इंटर करेगा एग्जिट फ्रॉम सेम इनिशियल बाउंड्री तो एंट्री एंगल इज इक्वल टू एग्जिट एंगल होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात अपन करेंगे, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा कॉर्पोरेट, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे लेक्चर का मामला फंस गया था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, प्लस क्यू एम बी है, यहाँ से एक्स इक्वल टू है बी है, ठीक है। यहाँ पे डी क्या होगा, बी माइनस ए होगा, वेलोसिटी पूछा है, इट कैरीज बैक इन रीजन ए होगा, तो डी ग्रेटर देन आर होगा, बी माइनस ए ग्रेटर देन एम बी अपॉन क्यू बी होगा, तो वेलोसिटी लेस देन क्यू बी माइनस ए बाई एम हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखिए हाफ सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। दूसरा टी इक्वल टी बाई टू एम यू अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी है, पार्टिकल मूव्स कर रहा है, रीजन थर्ड पे डी लेस देन आर है, बी माइनस एन लेस देन एम यू अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी क्यू बी माइनस ए बाई एम है। केस थर्ड है बच्चों, यदि थीटा 90 और 0 के बीच में होगा तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा होगा, वी पैरेलल वी कॉस थीटा होगा बच्चों, वी पैरेलल होगा वी कॉस थीटा, एफ एम 0 का स्ट्रेट लाइन होगा, परपेंडिकुलर वाला वी साइन थीटा होगा, एफ नॉट 0 नहीं होगा, सर्कुलर होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों होते हैं तो उसको हेलिकल मोशन या स्पायरल मोशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये अपन देखते हैं कि रेडियस क्या हो गया, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा बच्चों, पिच हो जाएगा टी इंटू बी पैरेलल, दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एंगल बिटवीन बी और बी 45 डिग्री, हेलिक्स रेडियस और पिच पूछा है, तो हेलिक्स क्या होगा हमारा बच्चों आर अपॉन पी 1 अपॉन 2 आर, ठीक है, और रेडियस और पिच पूछा है, ठीक है। रेडियस क्या होगा एम बी अपॉन साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और पिच होगा 2 एम बी अपॉन क्यू बी अपॉन कॉस 45, तो आर बाई पी होगा 1 अपॉन 2 पाई होगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह देखो ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे y है, x है, वेलोसिटी है 30 डिग्री, कितना 60 है, b इज अलोंग y एक्सिस है, थीटा कितना है 60 है, हेलिक्स है, b अलोंग x एक्सिस होगा, थीटा 30 डिग्री होगा, हेलिक्स होगा b अलोंग z एक्सिस, थीटा 90 होगा, तो सर्कल होगा। लॉरेंज फोर्स क्या होता है बच्चों, F net इज इक्वल टू Fe प्लस Fm होगा, Fe q इंटू e होगा, Fm q v क्रॉस b होगा, दैट इज q e प्लस v क्रॉस b होगा। क्वेश्चन हो गया बच्चों चार्ज प्लस q इंटर कर रहा, रीजन e b v दिया है बच्चों, v क्रॉस b करा, ठीक है, v क्रॉस b यहाँ पे आया माइनस 39 के प्लस 10 j के माइनस k के f होगा, fl होगा q e प्लस v क्रॉस b, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो 11q आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया एक चार्ज इंटर कर रहा है रीजन वेयर ई बी वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट्स वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 का, एफ इज इक्वल टू एफ एम होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा होगा, वी होगा ई बाई बी होगा बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 25 में, यही डायरेक्ट रिलेशन लगाना था, वी इज इक्वल टू ई बाई बी। अब कंडीशन बताना है कि लॉरेंस फोर्स 0, एफ एल 0 मतलब एफ ई प्लस एफ एम 0 हो, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो, ई इज इक्वल टू बी क्रॉस बी हो, मतलब ई परपेंडिकुलर टू बी है, ई परपेंडिकुलर टू बी है, या बी परपेंडिकुलर टू बी है, तो हो भी सकता है नहीं भी, तो कंडीशन क्या होगा, जब लॉरेंस फोर्स 0 होगा तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी होगा। बच्चों एक चार्ज एंटर कर रहा है रीजन में और इसकी जो पाथ है रिमेन स्ट्रेट लाइन है, चेक करो वेरियस पॉसिबिलिटी, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड FL 0 होगा, FL नॉट 0 होगा यदि V पैरेलल टू FL होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, B 0 है तो FE FM 0 होगा, FL 0 होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, FE FM 0 होगा और FL 0 होगा, ठीक है। अब यदि मान चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो V पैरेलल टू ही है, FE 0 नहीं है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है तो FL 0 होगा। यदि दोनों 0 नहीं है और E पैरेलल टू B है, FM 0 होगा, FL 0 नहीं होगा। चार्ज एंटर कर रहा है रीजन एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है, चेक वेरियस पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, FL 0 होगा, हमारा काम है, ठीक है, ये हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हुआ है। लेक्चर नंबर 7 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इंटर एग्जिट करेगा सेम इनिशियल बाउंड्री से, तो एंट्री एंगल एग्जिट एंगल बराबर होंगे। उसके बाद आपको अपन ने रीजंस के बारे में बात किया, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे देखा टाइम पीरियड, वेलोसिटी क्यू बी अपॉन बी माइनस एम, यदि थीटा 0 और 90 के बीच में तो हेलिक्स होगा वी पैरेलल वी कॉस थीटा, वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा, वी पैरेलल वी कॉस थीटा, एफ एम 0 का स्ट्रेट लाइन होगा, वी साइन थीटा, एफ नॉट 0 सर्कुलर होगा, हेलिकल मोशन होगा, स्पायरल मोशन होगा, ठीक है। रेडियस एम अपॉन एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी को, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, पीछे होगा बच्चों 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अपॉन वी कॉस थीटा होगा, ठीक है। लॉरेंज फोर्स होता है एफ ई प्लस एफ एम, क्यू बी प्लस वी, क्यू क्रॉस बी, क्यू को कॉमन लिया, ई प्लस वी क्रॉस बी होगा। चार्ज क्यू इंटर कर रहा है रीजन में बच्चों, वी क्रॉस बी निकाला अपन ने, कितना है माइनस 39 प्लस 10 का, एफ एल होगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, तो यहाँ पे अपन ने 11 क्यू निकाल लिया बच्चों। उसके बाद अपन ने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों बराबर हुआ, v इज इक्वल टू ई बाई बी होगा, लॉरेंस फोर्स 0 है तो बच्चों e इज इक्वल टू बी क्रॉस बी होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटीज देखा और अपन ने देखा चार्ज इंटर यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है एंड वेरियस पॉसिबिलिटी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब FL 0 होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब अपन लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे जिसमें अपन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के बारे में देखेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।